को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड। मैं समझता हूं बीजेपी नहीं जीतती वेस्ट बंगाल अगर इतना रोष नहीं होता। वेस्ट बंगाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं 15 साल दे दिए। वी वांट नाउ चेंज। प्लस जो लोकल लेवल कैंडिडेट्स थे, जो तोलाबाजी के एलिगेशंस थे, करप्शन के एलिगेशंस थे, उनके खिलाफ लोगों का रोष था। वो रोष इस इलेक्शन में प्रकट हुआ। रजत सेठी आए थे थोड़ी देर पहले हमारे साथ बातचीत में और वो ये एक भविष्यवाणी करके गए कि अब मुझे ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक ऐसी किस्म की हेजेमनी क्रिएट करेगी, पॉलिटिकल हेजेमनी, कि उसका एक दौर आ जाएगा, वो मल्टीपल इलेक्शंस जीतेगी। पता नहीं मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी रहेगी या लेफ्ट रहेगी, वो क्या होगा, लेकिन एक कल्चरल प्रोजेक्ट की तरह जहां वो बांग्ला अस्मिता, रविंद्रनाथ टैगोर और उनका राष्ट्रवाद, वो उसको ट्रीट करेगी। और सीमावर्ती इलाका भी है, तो सीमा बॉर्डर वाले सारे क्षेत्रों में वो चाहती है प्रदेशों में कि बीजेपी जीत करके आए। बिल्कुल। और देखिए बंगाल की राजनीति क्या रही है। एक बार लेफ्ट आ गई कांग्रेस, जब एक बार हार गई 1977 में, उसके बाद कांग्रेस का नाम और निशान नहीं रहा। जब लेफ्ट हार गई 2011 में, आज की तारीख में लेफ्ट को कितनी, एक ही सीट आ रही है। जब बंगाली एक तरफ जाते तो पूरी तरह उसी तरफ जाते। तो ज़रूर बीजेपी को एक मौका है एक कल्चरल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। एक बंगलाफिकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल होने वाला है। टीएमसी के फ्यूचर भविष्य पर बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी 72 साल की है। क्या वो और एक चुनाव इस तरह से लड़ पाएगी? क्या ये उनका आखिरी चुनाव था? जिस तरह से उनके खिलाफ भी एक तरह से एक माहौल था। आज मैं देख रहा था बीजेपी ऑफिस के बाहर कोलकाता में, लोग कह रहे थे अब कोई बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं दिखाई देगा। तो एक तरह से एक नैरेटिव भी बन गया था कि ममता बनर्जी जो है वो प्रो मुस्लिम है, इसकी वजह से एंटी हिंदू है। हालांकि शी इज़ अ ब्राह्मण फ्रॉम कोलकाता। पिछले चुनाव में आपको मालूम होगा वो उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर धीरे धीरे मुझे लगता है वो भी नहीं चलता है। केवल एक मंदिर बना के या जगन्नाथ दीघा का मंदिर, वो सब नहीं चलता है। आपको और कुछ करना पड़ता है। और ये भी केवल 1500 रुपये अगर आप महिलाओं को दे, उससे आप एक बार जीतते हैं, लेकिन बार बार जीतना मुश्किल होता है। आप सोचिए तमिलनाडु में सरकार ने 5000 रुपये दिए चुनाव के पहले, वो भी नहीं चला। तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल, एक बदलाव है। और बीजेपी में देखिए, एक बार बीजेपी स्टेट में आ जाती है। कौशिक के असम में एक बार घुस गई तो उन्होंने डोमिनेट किया। 2011 कौशिक मुझे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन 0 सीट्स थी बीजेपी की 2011 में। 0 सीट से आज आप पहुंच गए ऑलमोस्ट 3 सीट, फ्रॉम 3 सीट्स टू ऑलमोस्ट 100 सीट्स। ये तो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है और बीजेपी ने बार बार कई राज्यों में ये करके दिखाया। आपने कहा कि ये सबसे बड़ी जीत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में संभवतः बीजेपी की किसी एक प्रदेश में होगी। पश्चिम बंगाल की जीत सबसे पहले ये लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री आज जब देर रात जब भी नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे, हेडक्वार्टर में जाएंगे, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, क्या कहेंगे सबसे पहले कार्यकर्ता? कि हम पहुंच गए। बीजेपी की लहर पूरे गंगा से, बिहार से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक पहुंच गई। अगर आज आप मैप ऑफ इंडिया देखें, एक झारखंड को छोड़िए, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम रान ऑफ कच्छ आप चलिए बे ऑफ बंगाल तक, पूरा सैफरन हो गया। अगर आप मैप अपना चलाए आपके स्क्रीन पर, वो पूरी तरह से अगर मैप चले तो एक झारखंड को छोड़ के रान ऑफ कच्छ से लेकर बे ऑफ बंगाल तक आप देखिए ना, पूरा यहाँ से मेरे महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और अरुणाचल प्रदेश तक पूरा या तो एनडीए है। ये अभी ये ताज़ा बदलाव नहीं हुआ है, इसमें अभी भी टीएमसी है। अरे सर, ये भी अब बदलाव होने वाला है। शाम होते होते ये भी बदलाव हो जाएगा। दिस अ ड्रामेटिक चेंज इन इंडिया। वो सामने हम लोग चला रहे हैं, ये ताज़ा है बीजेपी फुटप्रिंट। तो इसमें आप देखिए वेस्ट बंगाल भी सेफ्रनाइज हो गया है और थोड़ा सा नीला नीचे बचा है, थोड़ा सा ऊपर। सो ऑल ऑफ इंडिया टॉप स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। नाउ नंबर 3 बिगेस्ट स्टेट्स फॉर लोकसभा। और दूसरा तो है कि 2029 के लिए बीजेपी की राह लगभग साफ है। मैं ये नहीं कहता कि 3 साल में दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है कि बीजेपी को टक्कर देना मुश्किल, नामुमकिन नहीं है, पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये केवल एसआर नहीं था, लेकिन एसआर ने भी एक माहौल बना दिया ना बांग्लादेशी मुस्लिम्स का। इसीलिए मैं कह रहा था नैरेटिव बिल्डिंग में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ममता बनर्जी ने भी अपने मिस्टेक्स किए, जो इस तरह से उन्होंने एक तरह से उन पर इल्ज़ाम हुआ तुष्टीकरण का, उसका वो रिस्पांस नहीं दे पाई। जिस तरह से वो डिपेंडेंट थी, ये जो लोकल उनके डॉन्स थे, दादा कहें जो भी है, मंत्री जो थे जिन पर करप्शन के एलिगेशन, सब कुछ एक साथ आया, एक परफेक्ट स्टॉर्म था। जो ममता बनर्जी उसी स्टॉर्म या साइक्लोन कहिए, बंगाल में साइक्लोन होते हैं, उस साइक्लोन के बाद उसमें ममता बनर्जी का भी एक तरह से राजनीतिक करियर पर अब सवाल उठेगा।